अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूँ हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। बड़ी खुशियों के साथ आपकी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉरस अर्थ साइन में से वो साइन है जो इस साल बहुत फ़ायदा उठाएगा। अर्थ एनर्जी के तीनों साइंस को फ़ायदा है, उसमें टॉरस हैं, विर्गोज हैं एंड कैप्रिकॉर्न्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने टाइम को सही अंदाज से और वक्त का सही तयन करके किस टाइम पर क्या काम करना है, अगर आपने इक़दामात किए तो ये साल बड़ी खुशियाँ लाएगा, बड़ी कामयाबियाँ, इज़्ज़त और इख्तियारात इस साल आपको मुयस्सर आएंगे। साल में बड़े इवेंट्स शुरू से ही, आगाज़ से ही शुरू हो जाएंगे। 6 जनवरी को पहला सूरज ग्रहण होगा। ये थोड़ा सा ट्रबल मेकिंग है और इसका जो ताल्लुक़ है वो इमोशन से बनेगा, रिलेशन से बनेगा, तो उधर थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। दूसरा ग्रहण 21 जनवरी को लग जाएगा और वो चांद ग्रहण होगा, वो भी आपके इमोशंस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। थोड़ा ग्लूमीनेस आ सकती है, थोड़ी उदासी फैल सकती है, थोड़ी एतमाद में कमी हो सकती है, लेकिन क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि यूरेनस अपना घर बदल रहा है, 7 मार्च को राहु भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको इस साल मिलेंगी। इन खबरों को कुछ ओवरव्यू तो मैं देता हूँ अभी, आपकी शख्सियत से रिलेटेड, आपके कारोबार से रिलेटेड, आपकी तालीम से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, तो इससे आप अपने कुछ अवेयरनेस तो हासिल कर लेंगे और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा कि आपको अवेयर किया जाए। मेरा मकसद आप तक इल्म पहुँचा दिया जाए, आप वक्त की साइंस से सही अंदाज से फ़ैसले कर सकें और इन फ़ैसलों को पूरे साल इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी की कामयाबियाँ हासिल करें। बट लंबी वीडियो होने की वजह से और थोड़ी प्रोफेशनल होने की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह जाएं। उसका एहतमाम हमने ये किया है कि हम वीकली जो हॉरोस्कोप था वो तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ में मंथ वाइज भी आपको आगाही देते रहेंगे कि इस महीने कौन से बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, ताकि उन तारीख़ों पर आप सही अंदाज से अपने आप को मैनेज कर सकें, अपने टाइम को मैनेज कर सकें, अपनी सलाहियतों को मैनेज कर सकें। मरकरी रेट्रो होगा 3 महीने, ये तो आपको पता ही है, और उसकी रेट्रोग्रेशन से आपको थोड़ी बहुत ट्रबल आएगी। ये सभी सितारों के लिए है, लेकिन आपको मैं बयान कर दूँ, आपके लिए ये 3रा महीना होगा, 6ठा महीना होगा और 9वां महीना होगा, तो उस वक्त अपने एग्ज़ाम प्लान ना किए जाएँ। एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी इस हफ्ते। इस साल आपको मैं अगर इसको टाइटल दूँ कि ये साल क्या है, तो ये जहानत का साल है टॉरियंस के लिए, एनर्जी का साल है, जहनी एनर्जी का साल है। अगर इस टाइटल को ही आप समझ जाएं तो इस साल आपका टूल ऑफ सक्सेस आपके दिमाग में, आपकी कामयाबी, आपकी प्लानिंग और आपका समझ कर चीज़ों को चलना। तालिब इल्म इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, लर्निंग वाले लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, प्लान करने वाले, फैशन वाले, मैनेजमेंट करने वाले, इन्वेंशंस करने वाले, डिस्कवरीज करने वाले इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, आइडियाज़ आएंगे। तो ये साल आइडियाज़ का साल भी साबित होगा। मरकरी के पावरफुल होने की वजह से यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा टॉरियंस आपके लिए। जुपिटर के पॉजिटिव होने की वजह से, जुपिटर पूरा साल ही पॉजिटिव रहेगा 23 दिसंबर तक, फिर 8 दिन पहले वो निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो 2018 में ही इवेंट आ रहा है इसलिए वो बयान करना ज़रूरी था। वो सैजिटेरियस से निकल कर वो कैप्रिकॉर्न में आएगा और वो आपको भी कुछ फ़ायदे देगा। 1 साल तक के लिए वो अभी उधर ही है और खुशबख्ती दे रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है आपकी सलाहियतों को, आपके मामलात को, तो ये सब एडवांटेज आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में बड़ी खबरें हैं, वो 8 मार्च को यूरेनस का फर्स्ट हाउस में आना, ये आइडियल खबर है, सबसे बड़ी न्यूज़ है, और इस न्यूज़ की वजह से आपकी ज़िंदगी में लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन्हेंस हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव सरप्राइजेज़ मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिलेशंस बनेंगे, लेवल ऑफ PR इंक्रीज़ करेगा, लेवल ऑफ लव इंक्रीज़ करेगा। यूरेनस बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, ताकतवर नर्वस सिस्टम भी प्रोड्यूस होगा, आपके असाबी ताकत जो पिछले कई सालों से कमज़ोर पड़ती थी, हालात को देखते हुए, वाक़यात को समझते हुए अंदर से नर्वस रहने लग गए थे, कमज़ोर या किसी हद तक बुज़दिली के फिट्स आते थे, ये साल यूरेनस का साल है। और 7 साल तक 2025 तक यूरेनस अब आपके नर्वस सिस्टम को, अपॉर्चुनिटी लेवल को आपको सपोर्ट करता रहेगा। 2025 तक आप स्मूथ हैं कैरियर में और नर्वस सिस्टम में, और कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ रुज्जत का पीरियड आएगा, कुछ आजमाइशों के दौर भी आएंगे, कुछ आपकी खुद की भी सुस्ती होगी, तो उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हम लोग बयान करते रहेंगे। नई सोच अगर इख्तियार करनी है तो यही साल है, किसी चीज़ का नया आगाज़ करना है तो यही साल है, अपनी सलाहियतों को मनवाना है तो यही साल है, ये कामयाबियों से भरा हुआ साल है टॉरस। अगर इतनी पॉजिटिविटी लेकर जुपिटर, यूरेनस एंड अर्थ एनर्जी, अगर इतना कुछ लेकर भी अगर आप कामयाब नहीं हुए तो फिर इससे ज़्यादा फ्यूल अवेलेबल नहीं होगा।
सैटर्न 9th हाउस में थोड़ा टीज़ करेगा, बेचैनी लाएगा, औलाद की तरफ से कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, कुछ प्लानिंग भी ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन अगर भरपूर अंदाज से प्लानिंग करेंगे, जुपिटर के अंडर भी हैं आप, तो उम्मीद करता हूँ कि लॉसेस नहीं होंगे, उम्मीद करता हूँ धोखा नहीं खाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि अनप्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, नुकसान मुनाफा जो है वो नुकसान में नहीं बदलेगा, मुनाफे में ही रहेगा। 9वें घर में पहला ग्रहण होगा आपके यहाँ 9th हाउस में, और उधर ही आपके यहाँ सैटर्न भी है, तो ये थोड़ा पीरियड सख्त होगा। ये 6 जनवरी को ये 9वें घर में, तो थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, सदका वदका भी करिएगा, और जो इस्लामी तर्ज है नमाज कसूफ़ और खसूफ़ दोनों पढ़ने की तलकीन भी मैं करता हूँ। नमाज इतनी लंबी पढ़ी जाए कि जितने ड्यूरेशन में ग्रहण है वो ड्यूरेशन कवर हो जाए। फैमिली लाइफ में कामयाबी है, फैमिली लाइफ में ग्रोथ है, फैमिली लाइफ में रिस्पेक्ट है, और नेचुरल स्किल्स का पॉलिश होना है, आदतों का बढ़ना है, ब्रेवरी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, कारोबार में भी ग्रोथ आएगी। मार्च, जून और सितंबर ऐसे महीने हैं जिनमें मरकरी तो रेट्रो चलेगा, तो थोड़ा सा मोहतात अंदाज से, लेकिन क्योंकि आपका अपना यूरेनस, आपकी अर्थ एनर्जी इतनी ताकतवर है कि मेरा ख्याल है कि ये महीने भी आपके लिए पॉजिटिव ही हो जाएंगे, आपको सबसे कम नुकसान होगा। दूसरा जो सीज़न ग्रहणों का शुरू होगा वो 2 जुलाई को 2019 को, फिर 16 जुलाई 2019 को होगा, फिर 26 दिसंबर 2019 को। ये भी ग्रहण है, ये भी आपके मूड पर कुछ नेगेटिविटी डालेंगे। वो इस नेगेटिविटी, छोटी नेगेटिविटी होती है, अगर बर्थ स्टोन पहना हुआ होगा तो वो रिकवर हो जाती है। आपका बर्थ स्टोन तो बहुत टारगेटफुल है, हाजी टॉरियंस को मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। एमरल्ड, जमुरद अगर 8 से 9 कैरेट का पहना जाए तो इतना ताकतवर होगा कि पूरे 2019 में कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव प्लैनेट आपको तंग नहीं कर पाएगा। इतनी एनर्जी आपके पास आर्टिफिशियली मौजूद होगी कि आपकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी, शख्सियत पुरएतमाद रहेगी, डर ख़त्म होएगा, उलझन झुंझलाहट कम होगी टॉरस, मैनेजमेंट की गज़ब की ताकत नहीं पैदा होगी। और ये सब क्वालिटियाँ मरकरी की पॉजिटिविटी से भी पैदा होंगी, जुपिटर की पॉजिटिविटी से भी पैदा होंगी, यूरेनस के फर्स्ट हाउस में आने से भी पैदा होंगी, और जो दीगर एस्पेक्ट्स बनते हैं, जो 2 सितारे मिलकर कोई खुशी देते हैं, वो भी आपके फेवर में आएगी। वीनस भी आपके लिए मौजूद है, एंड वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, ये भी पॉजिटिव ही चल रहा है। आखिरी चीज़ जो एहतियात बरतने की है, और उसको आपने कभी भी पूरे 2019 में इग्नोर नहीं करना, वो ये कि क्योंकि ये कामयाबियों का साल है, इसलिए टाइम किलिंग वाली आदतें जो वक्त का ज़िया करती हूँ उससे बचना है। ऐसी परेशानियों से और उलझनों से जो ग्राउंड पर आपको इरिटेट करती हूँ उससे बचना है। और फिर नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिकवर करने के लिए, सितारों की चाल को, आप सितारों की मनफी चाल से बचने के लिए वो मैंने एमरल्ड प्रिस्क्राइब कर दिया। ग्राउंड पर अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से बुरुकार लाएँ और परेशानियों से बचे रहें, नहीं तो गोल्डन टाइम परेशानियों को संभालने में गुजर जाएगा। आपको सिर्फ एक मिसाल देकर फिर बात ख़त्म करते हैं, फिर मैं अगले सितारे की वीडियो की तरफ जाऊंगा। मामला ये है कि अगर आपके पास एजेंडा ये है कि आपने लाखों रुपए कमाने हैं, बहुत बड़ी इज्जत कमानी है, फेम कमाना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, और सारा दिन उलझे रहे हैं 1000 रुपये के किसी चक्कर में, सारा दिन आप उलझे रहे हैं किसी छोटे से मिशन के चक्कर में, तो आपने वो दिन तो वेस्ट कर दिया। और आपके पास तो गिनती के 360 दिन है। यूरेनस पॉजिटिव रहेगा 7 साल, लेकिन दीगर एस्पेक्ट्स, जब दीगर प्लैनेट्स जब तक उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे सेहत सपोर्ट नहीं करेगी, पर्सनालिटी सपोर्ट नहीं करेंगी, तो उसका पॉजिटिव होना बहुत असरअंदाज नहीं होगा। इसलिए अपनी सारी ही सब्जेक्ट्स पर, लाइफ के हर शोबे पर सही अंदाज से काम करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो, जो डेट्स मैंने बयान की, ग्रहणों की, मरकरी की, यूरेनस के आपके फर्स्ट हाउस में आने की, और जुपिटर के आपके 9th हाउस में रहने की, इन डेट्स को आप मद्देनज़र रखेंगे और अपने फ़ैसले सही अंदाज से करेंगे। वैसे हम लोग महाना जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको बना कर देंगे। अगर मेरी वीडियो, मेरी कोशिश आपको पसंद हुई तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरी भी हौसला अफजाई होगी। और अगर कोई फील्ड रह गई हो तो वो भी हमें ज़रूर बयान करें, हम लोग आपकी खिदमत में उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। लाइव सेशन अब आपको कुछ दिनों के लिए अभी रुका हुआ है, बट जो मंथली वीडियोज़ हैं ये जनवरी से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।